आप सभी का स्वागत है और आज की ये जो क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। कौन सी प्रश्नावली? 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक है वो बताता हूँ आपको कि अगर जैसे कोई आकृति दे रखी है आपको कुछ इस तरह की, ठीक है। ये अगर आपको कोई आकृति दे रखी है, इसके इसमें बराबर इसके 4 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए? 4 भाग। और एक भाग को क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। एक ऐसी की ऐसी आकृति आपको और दे रखी है, ठीक है। और इसमें भी कितने भाग कर दिए? 4 भाग करके एक भाग को छायांकित कर दिया। अब इसको अगर आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कुल भाग कितने इसमें, इस आकृति में? तो कुल भाग है 4। कुल भाग है 4। कुल भाग कितने हैं? 4 है। और छायांकित जो है वो कितना है? 1। इसी तरह ये भी ये होगा, 1/4 होगा। अब ये कुल कितनी आकृतियाँ है? 2 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/4। एक और देख लीजिए। मान लीजिए ये एक आकृति है, वृत्त। ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है। इसमें ये 8 भाग, इसमें भी ये 8 भाग, इसमें भी ये 8 भाग। और 8 में से ये इसमें 3 जो भाग है वो छायांकित किए हुए हैं। इसमें भी 3 भाग छायांकित किए हुए हैं। इसमें भी 3 भाग आपके छायांकित किए हुए हैं। अब देखो अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो एक मतलब कुल कितने? 1 2 3, तो 3 बटा कुल भाग कितने हो गए? 8। इसको भी लिखेंगे तो 3/8 और इसको भी लिखेंगे तो 3/8। अब कुल कितने हो गए? ये 3 आकृतियाँ हो गई ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 3 आकृतियाँ है और तीनों में जो है वो है 3/8 ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये 2 आकृतियाँ है और एक आकृति में एक भाग रंगा हुआ है और कुल भाग 5 है, यही कहना है। 2 आकृतियाँ है, एक रंगा हुआ है यानी छायांकित किया हुआ है और कुल 5 भाग है। तो देखो 5 भाग कौन सी आकृति में? इसमें कुल 3 भाग है, इसमें कुल 4 है, इसमें कुल 2 है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 और एक छायांकित किया हुआ है और ऐसी ऐसी 2 है। तो इसका उत्तर ये होगा डी। यानी इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी। देखो ये 2 आकृतियाँ हो गई और इसमें ये 5 भाग हो गए और इसमें भी ये कितने भाग हो गए? 5 भाग। और इसमें से ये एक छायांकित किया हुआ है और इसमें ये छायांकित किया हुआ है। तो एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया। तो 1/5 1/5 कुल आकृतियाँ हो गई 2। दूसरा देखो यहाँ पे 2 आकृतियाँ हैं और एक छायांकित किया हुआ है और 2 भाग में से 2 आकृति है 1/2 की। तो कौन सी? ये वाली है ना। एक आकृति मतलब एक छायांकित किया हुआ है और 2 भाग है और कुल 2 आकृतियाँ हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तीसरा देखो 3 आकृति है, कितनी है? 3 है और एक आकृति में 2 जो है वो भाग छायांकित किया हुआ है और कुल 3 भाग है। तो ये होगा इसका उत्तर। 3 आकृति है तो आप लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 आकृति हो गई और 2 छायांकित किए हुए हैं और कुल 3 भाग है। इसी तरह 3 आकृति है, एक छायांकित किया हुआ है और कुल 4 भाग है। तो ये हो गया। तो लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा आपके। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इन उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। देखो पहले तो मैं ये सब बना लेता हूँ।
ठीक है, या इसके सामने अपन लिख सकते हैं, देखो कैसे, 1 2 3 भाग है, तो नीचे कुल कितने भाग होते हैं, 3। इसमें भी कुल भाग कितने हैं, 3 है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ 3, बराबर में 1 2 3 3। इसमें छायांकित किए हुए कितने हैं, 1, तो 1। इसमें छायांकित किए हुए कितने हैं, 1, और इसमें छायांकित किए हुए कितने हैं, 2। तो देखो अब ये कितने हैं टोटल, 2 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। अब ये कौन सा आ रहा है, ये रहा देखो, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, दूसरे का, ये ए होगा। तो लिख सकते हो दूसरे का उत्तर, जो ये लिखना है इसके सामने ये आकृति बना देनी है। इसी तरह इसमें देखो 1 2 3 4 कुल भाग कितने हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 भाग है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 भाग है। कुल छायांकित कितने हुए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब देखो ये बराबर है ना, तो कुल कितने हैं यहाँ पर, 3 है, तो 3 इंटू 3/4 बराबर, अब देखो इन ये हो गया पूरा 1 हो गया, ये भी पूरा 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 सही 1/4, 4 का भाग 4 में एक बार, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 सही 1/4, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये देखो क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 भाग है, कुल कितने भाग छायांकित किए हुए हैं, 1। इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 भाग है, छायांकित भाग किए हुए कितने हैं, 1। इसमें कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5, छायांकित किए हुए कितने हैं, 1। कुल भाग वही 5, और छायांकित भाग हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3। तो देखो 1 2 3 भाग छायांकित किए हुए हैं, तो 3 आकृति है, मतलब 3 आकृति है, और उसमें प्रत्येक में 1 1 है, तो 1/5 और बराबर 3/5। ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये वाला देखो, तो इसका ये उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 3, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो गुणा करना है, फिर उसका सरल रूप करना है, फिर उसको मिश्र भिन्न में बदलना है। कितना काम करना, पहले इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको सरल रूप में करना पड़ेगा, न्यूनतम रूप, फिर इसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 1, 7 इंटू 3/5, यही है, इसका हर मैं मान लेता हूँ 1। गुणा कर दीजिए, 7 तिया 21। ठीक है, गुणा करने पे ऊपर वाले संख्या को ऊपर से गुणा करते हैं, अंश को अंश से और हर को हर से, बटा 5। अब देखो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 5 नीचे वो आएंगे वापस। अब 5 का भाग 15 21 में कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा ना, 5 चौक 20, और हासिल का कितना बचेगा, 1। मतलब मैं आपको रफ काम बता देता हूँ, एक मैं समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। देखो 21 में 5 का भाग देना है, 5 चौक 20, पीछे हासिल का कितना बचा, 1। तो ये जो नीचे हमने इसका भाग दिया ना, भाजक, ये हमेशा नीचे रहता है, और जो शेषफल आया था वो हमेशा ऊपर आएगा इधर, और जो भागफल आया वो इधर साइड में आएगा मिश्र भिन्न में ना। ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है, ये आपका भाजक है ना। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, 4 इंटू 1/3, इसका हर मैंने मान लिया 1। अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 बटा 3 एकम 3। अब इसको भाग दीजिए, देखो 3 का तो आएगा नीचे 3, 3 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3। भागफल भी एक आएगा, शेषफल भी एक आएगा, तो इधर तो आ गया ये शेषफल, इधर आ गया ये भागफल। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर देखो 3, 2 गुणा 6/7, इसका हर मैंने मान लिया 1।
गुणा कर दीजिए, 2 को 6 से करेंगे तो 12 है बटा 7। अब 12 में 7 का भाग देना है। 7 एकम 7, पीछे कितने बचेंगे 5। तो भागफल तो आ गया 1 और शेषफल आ गया 5 बटा नीचे 7। तो 1 सही 5 बटा 7। चौथा क्वेश्चन देखो, 5 इंटू 2 बटा 9, इसका हर मैंने मान लिया 1। गुणा कर दीजिए, 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। गुणा में क्या करते हैं, अंश को अंश से करते हैं, हर को हर से करते हैं, बटा 9। 5 दूनी 10। अब 9 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो नीचे तो 9 आ जाएंगे। 9 का भाग 10 में एक बार, और शेषफल भी कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना। 9 एकम 9, 9 और 1 10। क्वेश्चन नंबर देखो 5, 2 बटा 3 गुणा 4, इसका हर मैंने मान लिया 1। 2 चौक 8 बटा 3। अब क्या करना है, 8 में 3 का भाग देना है। 8 में 3 का भाग देना, 3 दूनी 6, पीछे बचेंगे 2। यानी भाग दिया मैंने 3 का, भागफल कितना आया 2, और शेषफल भी कितना आया 2। तो 2 भागफल 2 शेषफल, इधर शेषफल इधर भागफल। अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन, 5 बटा 2 गुणा 6, इसका हर मैंने मान लिया 1। 5 छंग 30, 5 को 6 से गुणा किया तो 30 बटा 2। अब 30 में मैंने 2 का भाग दिया तो 15। 30 में मैंने 2 का भाग दिया तो 15, तो यही होगा इसका उत्तर। अब इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते ना, उत्तर आ गया। अगला है 7वां क्वेश्चन, 11 इंटू 4 बटा 7, इसका हर मैंने मान लिया 1। 11 को 4 से गुणा किया तो 11 चौक 44 बटा 7। अब 44 में 7 का भाग देना है, कितना आएगा 7 छंग 42, पीछे जो बचेंगे वो बचेंगे 2। तो देखो भागफल तो कितना आया 6, शेषफल कितना आया 2, और किसका किसका भाग दिया हमने 7 का, तो ये इसका उत्तर होगा। 8वां क्वेश्चन देखो, 20 गुणा 4 बटा 5, इसका हर मैंने मान लिया 1। अब 20 को 4 से गुणा किया तो 80 हो जाएंगे, और बटा 5। अब 80 में 5 का क्या देना आपको, भाग देना है। तो 80 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, पीछे बचेंगे 3 और उतारा 0। 5 छंग 30, पूरी जो भाग है वो पूरा चला गया। तो यहाँ पे आ जाएंगे, मैंने 80 में 5 का भाग दिया तो 16 बार। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, 13 इंटू 1 बटा 3, इसका हर मैंने मान लिया 1। 13 एकम 13 है बटा 3, 3 का भाग दिया 13 में। ठीक है, देखो ये 13 है, 3 का भाग दिया, 3 चौक 12 है, पीछे बचा 1। तो देखो भाग दिया 3 का, भागफल कितना प्राप्त हुआ 4, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 1। तो याद रखना, ऊपर शेषफल इधर भागफल इधर भाजक। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, 15 गुणा 3 बटा 5, इसका गुणा कर देते हैं पहले। तो 15 को 3 से करेंगे तो 45 बटा 5, और 5 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, 5 के पाड़े में 45 आते हैं 9 बार। तो बस यही है आपका उत्तर। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो सरल करने हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।